लिखित रूप में विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा के पद्य तथा गद्य दो रूप रहे हैं। आरंभ में पद्य की ही प्रधानता रही है। पद्य को कविता भी कहते हैं और काव्य भी कहते हैं। कविता में मात्राओं अथवा वर्णों की निश्चित तथा नियमित संख्या, विराम, यति, गति आदि का नियम होता है, उसको छंद कहते हैं। छंदों की रचना के नियमों को छंद शास्त्र अथवा छंद विज्ञान कहा जाता है। इसको पिंगल भी कहा जाता है। पिंगल एक प्राचीन ऋषि थे। उन्होंने संस्कृत में छंद रचना के नियम बनाए थे। उनके नाम के आधार पर ही इसको पिंगल कहते हैं। इस तरह से छंद को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, जब किसी कविता को निश्चित संख्या में मात्राओं अथवा नियमित वर्णों के अनुसार लिखा जाता है तथा उसमें यथास्थान, विराम, यति तथा गति का पालन किया जाता है तो उसको छंद कहते हैं। छंद को समझने के लिए हमें पहले इसके विभिन्न अंगों को जानना होगा। इसके अंग इस तरह से हैं। पहला चरण, पद या पाद। दूसरा वर्ण और मात्रा। तीसरा संख्या और क्रम। चौथा गण। पांचवा गति। छठा यति अर्थात विराम। सातवां तुक। छंद में प्रायः 4 भाग होते हैं। इनमें से प्रत्येक को चरण कहते हैं। कुछ छंदों में चरण तो 4 होते हैं, लेकिन उन्हें लिखे 2 ही पंक्तियों में जाते हैं, जैसे दोहा, सोरठा आदि। ऐसे छंदों की प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं। हिंदी में कुछ छंद 6-6 पंक्तियों में भी लिखे जाते हैं। ऐसे छंद 2 छंद के योग से बनते हैं, अर्थात उन छंदों में 2 छंदों का योग होता है। इसके उदाहरण हैं कुंडलियाँ, जिसमें दोहा और रोला दोनों छंदों को मिलाकर बनाया जाता है। छप्पय, जिसमें रोला और उल्लाला मिले हुए होते हैं। किसी छंद में चरण 2 प्रकार के होते हैं, समचरण और विषम चरण। समचरण दूसरा और चौथा चरण हैं, वे ही समचरण कहलाते हैं। विषम चरण पहला और तीसरा चरण विषम चरण कहलाते हैं। वर्ण और अक्षर। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वे हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य अक्षर की सहायता के हो जाता है, जैसे अ, आ, ई, ई। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व तथा दीर्घ। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री। इसी तरह से दीर्घ स्वर हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन भी 2 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर वाले वर्ण क, की, कु, कृ। दीर्घ स्वर वाले वर्ण का, की, कु, के, कई, को, कौ आदि। मात्रा किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। ह्रस्व वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे 1 मात्रा तथा दीर्घ वर्ण में जो समय लगता है उसे 2 मात्रा माना जाता है। ह्रस्व वर्ण की मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है। ह्रस्व वर्ण को लघु भी कहते हैं। दीर्घ वर्ण की मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए आड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है। दीर्घ वर्ण को गुरु भी कहा जाता है। इस प्रकार अ, ई, उ, री, क, की, कु, कृ, अम, अह, चंद्रबिंदु वाले वर्ण, त्य, संयुक्त व्यंजन वाले वर्ण लघु वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से गुरु वर्ण के अंतर्गत आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, का, की,
कु, के, कई, को, कौ एवं इम, विम, तह, दह आदि। रम्य का र, चक्र का च, राजन का झ आदि गुरु वर्ण के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण स्वरूप रजत, र की एक मात्रा, ज की एक मात्रा, त की एक मात्रा अर्थात कुल 3 मात्राएं। इसी तरह से कवि में क की एक मात्रा और वी की एक मात्रा दोनों मिलाकर 2 मात्रा हुई। ह्रस्व स्वर के सहयोग उच्चरित व्यंजन लघु माने जाते हैं। दीर्घ स्वर के उदाहरण स्वरूप मारना में माँ की 2 मात्राएं, र की 1 मात्रा, ना की 2 मात्राएं, कुल मिलाकर 5 मात्राएं हुई। मात्राओं की गणना में महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जिन व्यंजनों के साथ ह्रस्व स्वर का योग होता है उनकी मात्रा 1 और जिनके साथ में दीर्घ स्वर का योग होता है उसकी मात्रा 2 होती है। जैसे काम में का की 2 मात्रा, म की 1 मात्रा। रमी में र की 1 मात्रा, मी की 1 मात्रा। गीता में गी की भी 2 मात्रा, ता की भी 2 मात्रा। हलंत अथवा स्वर विहीन व्यंजन में मात्रा नहीं गिनी जाती है। संयुक्ताक्षर से पूर्व वाले वर्ण की मात्रा गुरु होती है, चाहे वह वर्ण लघु हो। जैसे रम्य, र में 1 मात्रा होनी चाहिए, लेकिन चूंकि इसके पीछे आधा म है इसलिए र की 2 मात्रा मानी जाएगी और य की 1 मात्रा मानी जाएगी। संयुक्त अक्षर यदि शब्द के आरंभ में हो तो उसकी मात्रा की गणना नहीं होती है। जैसे स्वावलंबी, स्वावलंबी में आधा स की मात्रा नहीं गिनी जा रही है, इसलिए स्वावलंबी की कुल मात्राएं वा की 2 मात्रा, व की 1 मात्रा, ल की 1 मात्रा तथा बी की 2 मात्रा। चंद्र बिंदु वाले वर्ण की 1 और अनुस्वार वाले वर्ण की 2 मात्राएं गिनी जाती है। जैसे मांद, मांद में माँ के लिए 2 मात्रा गिनी जाएगी और द के लिए 1 मात्रा गिनी जाएगी। संकट में चूंकि अनुस्वार है स के ऊपर, अतः स की 2 मात्रा गिनी जाएगी, क की 1 मात्रा और ट की 1 मात्रा गिनी जाएगी। स्वराघात होने अथवा दीर्घ वर्ण के उच्चारण में कम समय लगने पर दीर्घ होने पर भी उसको लघु माना जाता है तथा उसकी 1 मात्रा गिनी जाती है। इसी तरह से विसर्ग जैसे अह वाले वर्ण दीर्घ माने जाते हैं। संयुक्ताक्षर से पूर्व का वर्ण यदि उच्चारण में बल नहीं पड़ता है तो दीर्घ होने पर भी ह्रस्व ही माना जाता है। जैसे कुम्हलाना। लघु गुरु की गणना उच्चारण में लगने वाले समय पर निर्भर करती है। अब देखते हैं हम गण के बारे में। वर्णिक छंदों में गणों पर विचार किया जाता है। गणों में लघु गुरु का क्रम पूर्व नियत रहता है। गण 8 होते हैं। आपके सामने एक सारणी दी गई है जिसमें 8 गण के बारे में बताया गया है। य गण, म गण, त गण, र गण, ज गण, भ गण, न गण और स गण। इनकी मात्राएं भी दी गई है और सूत्रगत उदाहरण भी लिखे गए हैं। आप इन्हें ध्यान से पढ़िए और समझिए। य गण का सूत्रगत उदाहरण है य माता, म का उदाहरण है मातारा, त गण का उदाहरण है ताराज, र गण का उदाहरण राजभा, ज गण का उदाहरण जभान, भ गण का उदाहरण मानस, न गण का उदाहरण न सल, स गण का उदाहरण सलगा। य माता, मातारा, ताराज, राजभा, जभान, मानस, न सल, सलगा। इनकी सहायता से हम इन गणों की मात्राओं को आसानी से याद रख सकते हैं। जिस तरह से
यह माता की कुल मात्राएं हैं। य की 1, माँ की 2 और ता की 2, अर्थात कुल मात्राएं हुई ये 1 लघु और 2 दीर्घ। माँ तारा में सभी तीनों ही दीर्घ मात्राएं हैं। तारा ज में शुरू में 2 दीर्घ हैं और 1 अंतिम लघु है। राजभा में प्रथम और अंतिम 2 मात्राएं हैं और मध्य में 1 मात्रा है। इसी तरह से ज भान में मध्य में 2 मात्रा और अंत और शुरुआत में 1 मात्रा है। मानस में शुरुआत में 2 और अंतिम दोनों लघु हैं। न सल में तीनों ही लघु मात्राएं हैं और सलगा में प्रथम दोनों लघु और अंतिम 2 मात्राएं हैं। गणों को याद रखने के लिए निम्न सूत्र को याद रखें। य माता राज भान सलगा। इस सूत्र में प्रथम अक्षर गण का नाम है। 3 अक्षरों के समूह से सूत्रगत उदाहरण बनता है और उसकी सहायता से लघु गुरु की गणना सरलता से हो जाती है। यति का अर्थ है ठहरना। किसी छंद को पढ़ते समय जिस स्थान पर कुछ समय का विराम होता है उसे यति कहते हैं। जैसे हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। यहाँ पर हे की 2 मात्रा, प्रभो में प्र की 1 तथा भो की 2 मात्रा, आनंद में आ की 2 मात्रा, न की 1, द की 1, दाता की दा में 2 मात्रा और ता की 2 मात्रा। कुल मात्राएं ये हुई 14। 14 के बाद अर्ध विराम लगा हुआ है, इसे यति कहा जाता है। इसके बाद ज्ञान हमको दीजिए, इसके बाद विराम लगा हुआ है, ये भी यति है। गति, छंद का पाठन करते समय उसमें जो लय उत्पन्न होती है उसको गति कहते हैं। गति से ही उसमें प्रवाह उत्पन्न होकर ध्वन्यात्मकता और संगीतात्मकता के गुण आते हैं। किसी चरण में यदि शब्दों का क्रम बदल दिया जाए तो उसकी गति भी भंग हो जाती है, अर्थ भी प्रभावित होता है और छंद भी दोषपूर्ण हो जाता है। तुक, छंद के प्रत्येक चरण के अंत में ध्वनि की समानता को तुक कहते हैं। समान ध्वनि वाले छंद तुकांत और असमान ध्वनि वाले छंद अतुकांत कहलाते हैं। छंदों के प्रकार, छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। मात्रिक, जिन छंदों में मात्राओं की संख्याओं का नियम होता है मात्रिक छंद कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं दोहा, सोरठा और चौपाई। वर्णिक छंद, जिन छंदों में वर्णों को नियत रूप में प्रयोग किया जाता है उनको वर्णिक छंद कहते हैं। इन छंदों को वर्ण व्रत भी कहा जाता है, जैसे सवैया वर्णिक छंद है। मात्रिक तथा वर्णिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। सम छंदों के चारों चरणों में मात्राओं तथा वर्णों की संख्या समान होती है, जैसे चौपाई। अर्धसम छंदों के पहले तथा तीसरे एवं दूसरे तथा चौथे चरणों में मात्राओं तथा वर्णों की संख्या समान होती है, जैसे दोहा और सोरठा। विषम छंद में 4 से अधिक अर्थात 6 या 8 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में मात्राओं तथा वर्णों की संख्या समान होती है, जैसे कुंडलिया मात्रिक विषम छंद है। विशेष सत्र 2020-21 में केवल 4 छंद ही पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। वे नीचे दिए गए हैं: हरिगीतिका, छप्पय, कुंडलिया और सवैया। सर्वप्रथम हरिगीतिका, यह मात्रिक सम छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं तथा 16-12 पर यति होती है। प्रत्येक चरण के अंत में लघु गुरु आते हैं। इसका उदाहरण आपको नीचे दिया गया है: मेरे इस जीवन की है तू सरस साधना कविता, मेरे तरु की तू कुसुमित प्रिय कल्पना लतिका, मधुमय मेरे जीवन की लय है तू कल कामिनी, मेरे कुंज कुटीर द्वार की कोमल चरण गामिनी। इस दोहे के प्रथम चरण की मात्राओं की गणना करते हैं हम। मेरे की 2 व 2, इस ई की 1 और स की 1,
जीवन में जी की 2, व की 1, न की 1, की 2, हे की 2, तू की 2 मात्रा। ये सभी मात्राएं मिलाकर कुल 16 मात्राएं हुई। 16 के बाद यति है, इसके बाद सरस की 1 1 1, साधना की 2 1 2, कविता की 1 1 2। ये कुल मात्राएं 12 हुई। 12 के बाद फिर से यति है। इसी तरह से इसकी अन्य तीनों चरणों में भी मात्राओं का योग 28 है और प्रत्येक चरण में 16 और 12 पर यति है। छप्पय छंद। छप्पय मात्रिक विषम छंद है। इसके प्रथम 4 चरण रोला के तथा अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं, अर्थात इसमें कुल 6 चरण होते हैं। इसके प्रथम 4 चरणों में 24-24 मात्राएं तथा 11-13 पर यति होती है। अंतिम 2 चरणों में 28-28 मात्राएं तथा 15-13 पर यति होती है। इसका एक उदाहरण यहाँ दिया गया है आपको। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है, बंद जन खग वृंद शेष फल सिंहासन है। ये छंद के प्रथम 4 चरण हैं, जिनमें प्रत्येक में 24-24 मात्राएं हैं। इसके 5वें और 6ठे चरण में 28-28 मात्राएं हैं। ये चरण इस प्रकार हैं। करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी इस देश की, है मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। आप यहाँ देख रहे हैं प्रथम 4 चरण में 24-24 मात्राएं हैं, 11-13 पर यति है। अंतिम 2 चरण 28-28 मात्राओं के हैं और 15-13 पर यति है। अब कुंडलिया छंद के बारे में हम जानकारी लेते हैं। कुंडलिया मात्रिक विषम छंद है। यह दोहा तथा रोला छंदों के मिलने से बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं। इसके प्रथम 2 चरण दोहा तथा अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं। इसका आरंभ तथा अंत एक ही शब्द से होता है, अर्थात दोहा का अंतिम चरण ही रोला का प्रथम चरण होता है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। प्रथम 2 चरण में 13-11 पर यति होती है तथा अंतिम 4 चरणों में 11-13 पर यति होती है। उदाहरण, रत्नाकर सबके लिए होता एक समान, बुद्धिमान मोती चुने सीप चुने नादान। सीप चुने नादान अज्ञ मूंगे पर मरता, जिनकी जैसी चाह इकट्ठा वैसा करता। ठकुरे ला कविराय सभी खुश इच्छित पाकर, है मनुष्य के भेद एक सा है रत्नाकर। इस छंद के सभी 6 चरणों में 24-24 मात्राएं हैं, लेकिन प्रथम 2 चरण में 13-11 पर यति है और अंतिम 4 चरण में 11-13 पर यति है। सवैया। सवैया समवर्णव्रत छंद है, अर्थात ये एक वर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके हर चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। सवैया के कई भेद हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। मंत गयंद सवैया। इसके प्रत्येक चरण में 7 भगण तथा अंत में 2 गुरुवर्ण होते हैं। कुल वर्ण 23 होते हैं। इसको मालती सवैया भी कहते हैं। देखी बिहाल बिवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पाए सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। अपनी परात को हाथ छुयो नहीं, नैननु के जल सो पग धोए। मदिरा सवैया। इसके प्रत्येक चरण में 7 भगण तथा अंत में 1 गुरु होता है। इसके प्रत्येक चरण में 22 वर्ण होते हैं। दुर्मिल सवैया। इसके प्रत्येक चरण में 8 सगण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 वर्ण होते हैं। सुंदरी सवैया।
प्रत्येक चरण में 8 सगण तथा अंत में एक गुरु होता है। इस प्रकार कुल 25 वर्ण प्रत्येक चरण में होते हैं। संक्षेप में अगर हम इन चारों छंदों को याद करना चाहें तो इस सारणी के रूप में हम याद कर सकते हैं। हरिगीतिका, छप्पय, कुंडलिया और सवैया। हरिगीतिका मात्रिक सम छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है और 16-12 पर यति होती है। इसी तरह से छप्पय मात्रिक विषम छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। रोला और उल्लाला छंदों का योग है इसमें। इसके प्रथम 4 चरण रोला के, जिसमें 24-24 मात्राएं और 11-13 पर यति होती है। इसके अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। इसमें 28-28 मात्राएं तथा 15-13 पर यति होती है। इसी तरह से कुंडलिया मात्रिक विषम छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। दोहा और रोला का योग है इसमें। इसके प्रथम 2 चरण दोहा के होते हैं, जिसमें 24-24 मात्राएं और 13-11 पर यति होती है। के अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं, जिनमें 24-24 मात्राएं तथा 11-13 पर यति होती है। सवैया एक समवर्ण व्रत छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और सभी चरण में समान वर्ण संख्या होती है। इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यदि हम इन सब का अध्ययन करें तो सभी छंदों के बारे में हम आराम से याद रख सकते हैं और इनसे संबंधित